दोस्तों, आज मैं आपके लिए डॉक्टर बहू की हिंदी कहानी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वैसे तो सास बहू की कहानी हर घर में अलग अलग होती है, तो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। इशिता डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास सरला को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। इशिता के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, इशिता घर पर है क्या? सास, क्यों, तू कौन है और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उनकी सहेली शगुन हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है शगुन जो सारा दिन फोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माजी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत है। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, बेचारी की किस्मत ही फूटी है। उसे आप जैसी सांस जो मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को इशिता अपने पति के साथ घर आती है। इशिता, माजी, मेरी सहेली शगुन घर पर आई थी क्या? माजी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरतों से बात करने का ढंग भी नहीं है। उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। दो बहू, अरे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है। सास सरला, अरे तेरी ये बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई, डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास सरला, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है। इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू जी, माँ जी। इशिता मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय इशिता का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है, और इशिता एग्जाम नहीं दे पाती है। उस रात इशिता अपने पति रमन को सारी बात बताती है। रमन, अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती, कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज आती है। अरे सरला बहन, घर में इशिता है। सरला, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती, अरे क्या बताऊं सरला बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। सरला, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ। देखा तेरा पैर। सरला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। सरला, अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मचकोड़ हो जावे, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद इशिता घर आती है। माजी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? माजी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। इशिता अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, इन किताबों ने इनका दिमाग खराब कर रखा है। यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है।
थोड़ी देर में वहां पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दे दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। सरला बहन बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। इशिता को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप रे। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। उससे सहा नहीं जाता। रमन, क्या हुआ माँ? तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई। अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। बेटा ठीक है, मैं इशिता को फोन करके बुलाता हूँ। इशिता लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है। तभी उनके पति रमन का फोन आता है। जी बोलिए जी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद इशिता घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? हाँ बहुत बुखार है। फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। इशिता सरला का चेकअप करती है। फिक्र न करे माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। इशिता अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। अब आप एकदम ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद सरला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से सरला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी आप कैसी बातें कर रही है? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और भविष्य में आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।